नमस्कार बच्चों। आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक की अगली कविता उषा, जो कि शमशेर बहादुर सिंह के द्वारा लिखी गई है, को लेकर पुनः साथ हैं। तो चलिए हम पढ़ते हैं आपकी पाठ्य पुस्तक की कविता उषा। उषा का अर्थ होता है भोरकालीन दृश्य, अर्थात सूर्य से निकलने के पूर्व का समय। शमशेर बहादुर जी सिंह के विषय में चलिए कुछ जानकारी प्राप्त करते हैं। शमशेर बहादुर सिंह का जन्म 13 जनवरी 1911 को देहरादून में हुआ था। उनके पिता का नाम तारीफ सिंह और मां का नाम परम देवी था। उन्होंने 8 से 9 वर्ष की उम्र में ही अपनी मां को खो दिया था। इसके पश्चात उन्होंने प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त अपने ननिहाल में की और बाद में वे इलाहाबाद विश्वविद्यालय में उनकी आगे की शिक्षा हुई। 1935-36 में उन्होंने वकील बंधुओं से कला प्रशिक्षण प्राप्त किया एवं उनकी पत्नी का नाम धर्मवती था। 6 वर्ष के बाद 1935 में टीबी के कारण उनकी पत्नी की मृत्यु हो गई और 24 वर्ष की आयु में ही अपनी पत्नी की मृत्यु के उपरांत शमशेर सिंह जी को जीवन में जो अभाव, जो एकांत, जो अकेलापन महसूस हुआ, वह उनके जीवन में हमेशा बना रहा। लेकिन कविता के क्षेत्र में आने के बाद भी उन्होंने अपनी कविताओं में उस अभाव को महसूस किया। उसके बाद उन्होंने 1993 में उनकी अहमदाबाद में मृत्यु हो गई। उनके द्वारा रचित कृतियां हैं जैसे कि अभिव्यक्ति का संघर्ष, बात बोलेगी, काल तुझसे होड़ है मेरी, और कुछ कविताएं और इतने पास में, निबंध संग्रह दोआब, कहानी संग्रह प्लाट का मोर्चा। सम्मान 1977 में उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार चुका भी हूँ नहीं मैं के लिए मिला था और मैथिली शरण गुप्त पुरस्कार भी उन्हें प्राप्त हुआ था। और उसके बाद 1989 में उन्हें कबीर सम्मान प्राप्त हुआ। शमशेर बहादुर सिंह जी को प्रयोगवादी कवि माना जाता है, अर्थात आधुनिक काल के प्रयोगवादी युग में उन्होंने अपनी कविताओं में बिंबों के सहारे से, बिंबों के माध्यम से, जैसा कि हम जानते हैं कि बिंब अर्थात ऐसे उदाहरण प्रस्तुत करना जिससे कि हमारे सामने वह चित्र सजीव रूप में प्रस्तुत हो जाए। तो बिंबों का सहारा लेकर विभिन्न उदाहरणों के माध्यम से उन्होंने यहाँ इस कविता में भोरकालीन दृश्य का यहाँ पर चित्रण किया है। बच्चों, इस कविता के अंतर्गत उषा कविता में उपमा अलंकार का प्रयोग हुआ है। पूरी कविता उपमा अलंकार पर आधारित है। तो सर्वप्रथम हम समझ लें कि उपमा अलंकार क्या होता है। जब दो वस्तुओं में गुणों की या आकृति या स्वभाव में समानता दिखाई जाए, या फिर जहाँ पर जैसा, सा से सी या के समान शब्दों का प्रयोग हो, वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। तो चलिए शुरू करते हैं कविता उषा। कविता की प्रथम पंक्तियाँ यह दर्शाती है कि प्रातः नभ था बहुत नीला शंख जैसे। सुबह का जो नभ होता है, नभ अर्थात आकाश, प्रातःकालीन जो आकाश है वह ऐसा प्रतीत होता है, सूर्य से निकलने का जो आकाश के पूर्व जो आकाश होता है वह नीले शंख की भांति प्रतीत होता है। यहाँ पर नीला शंख जैसे, जैसे शब्द आया है जिससे मैंने अभी बताया कि जैसा या सा से सी या के समान जहाँ आए वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। तो यहाँ पर सूर्य के निकलने के पूर्व का जो दृश्य है, आसमान का जो दृश्य है, आसमान का जो रंग है वह नीला दिखाई देता है। और शंख की उपमा इसलिए दी गई है क्योंकि उस दृश्य के बाद जब सूर्य प्रकट होता है तो दिन की शुरुआत होती है, कार्यों की शुरुआत होती है, लोग अपने कार्यों में लग जाते हैं। इसलिए जिस प्रकार से किसी कार्य की शुरुआत शंखनाद से होती है, उसी प्रकार से दिन की शुरुआत भी यहाँ पर सूर्य के निकलने से होती है। इसलिए यहाँ पर उस सुबह के वातावरण को नीले शंख की उपमा दी गई है।
प्रातः नभता बहुत नीला शंख जैसे भोर का नभ। भोर का जो नभ है, सुबह का जो आसमान है, वह नीला प्रतीत होता है, शंख की भांति प्रतीत होता है। राख से लिपा हुआ चौका, और सूर्य से निकलने से पूर्व वातावरण में हल्की सी नमी होती है। तो उस नमी को यहाँ पर उपमित किया गया है, उससे तुलना की गई है राख से लिपे हुए चौके के समान। चौका अर्थात रसोई घर। जिस प्रकार से ग्रामीण परिवेश में स्त्रियां अपने रसोई घर को साफ सुथरा रखने के लिए राख से लीपकर, राख में मिट्टी मिलाकर लीपकर उसे स्वच्छ सुंदर बनाती थी, वैसे ही जो नमी का वातावरण है, वही नमी का वातावरण यहाँ पर आज नभ में दिखाई दे रहा है। इसलिए यहाँ पर राख से शब्द का प्रयोग हुआ है। पुनः यहाँ उपमा अलंकार है। तो राख से लिपा हुआ चौका, ऐसा लग रहा है मानो आसमान जो है वह राख से लिपे हुए चौके की भांति दिखाई दे रहा है। अभी गीला पड़ा हुआ है, अर्थात वातावरण में नमी दिखाई दे रही है। बहुत काली सील जरा से लाल केसर से। बहुत काली सील से अर्थ है रात का अंधकार। इस प्रकार सील जो होती है, सील अर्थात पत्थर, जो काला पत्थर होता है, वह काला पत्थर यहाँ पर अंधकार से के समान बताया गया है कि जिस प्रकार रात का अंधकार होता है, वैसे यहाँ पर काली सील के समान रात का अंधकार है। और धीरे धीरे सूर्य निकलता है, और उस सूर्य से निकलने के कारण वातावरण में जो लालिमा छा गई है, वह ऐसा लगता है मानो काली सील पर, काले पत्थर पर जैसे किसी ने लाल केसर मल दी हो, जैसे धुल गई हो। लाल केसर से उस काले पत्थर को जैसे धोने की कोशिश की गई हो। स्लेट पर या लाल खड़िया चाक मल दी हो किसी ने। काली स्लेट पर मानो लाल रंग की खड़िया किसी ने मल दी हो। धीरे धीरे सूर्य आसमान में उदित होता है, प्रकट होने लगता है। तो उस सूर्य की यहाँ पर तुलना की गई है, उपमा दी गई है नील जल में या किसी की। यहाँ क्या कहा जा रहा है कि जैसे नीले जल में कोई स्त्री गौर झिलमिल, गोरी देह वाली कोई स्त्री जिस प्रकार से झिलमिलाती हुई देह को लेकर प्रकट होती है, वैसे ही यहाँ पर ऐसा लग रहा मानो सूर्य नीले आसमान में, नीले जल रूपी आसमान में धीरे धीरे प्रकट होता जा रहा है। नीले जल में या किसी की गौर झिलमिल देह, तो जो निकलता हुआ उगता हुआ जो सूर्य है, प्रातःकालीन सूर्य है, वह प्रातःकालीन सूर्य को कहा गया है गोरी झिलमिल देह वाली स्त्री से तुलना की गई है। और साथ ही नीले आसमान को नीले जल से तुलना की गई है। तो नील जल में या किसी की गौर झिलमिल देह जैसे हिल रही हो, ऐसा लग रहा है मानो गोरी झिलमिल देह को लेकर मानो कोई स्त्री जिस प्रकार से नीले जल से धीरे धीरे प्रकट होती है, वैसे ही नीले आसमान से मानो सूर्य धीरे धीरे प्रकट हो रहा है। और जादू टूटता है इस उषा का अब। शमशेर बहादुर सिंह जी ने ये सूर्य का जो प्रातःकालीन जो दृश्य है, उस प्रातःकालीन दृश्य में किस प्रकार से प्रातःकालीन जो आसमान है उसमें धीरे धीरे परिवर्तन हो रहे हैं। सूर्य के निकलने के पूर्व का समय जैसे काले अंधकार से भरा हुआ आसमान था, धीरे धीरे कैसे लालिमा छा गई और कैसे सूर्य धीरे धीरे प्रकट हुआ। तो यहाँ पर जो बात की गई, धीरे धीरे परिवर्तन हो रहा है। तो इस परिवर्तन को यहाँ पर जादू बताया गया है कि जादू टूटता है इस उषा का। सुबह का जो दृश्य है उसका जादू धीरे धीरे, अर्थात जो वातावरण में परिवर्तन आता है, धीरे धीरे परिवर्तन आ रहा है, वह जादू धीरे धीरे टूटता जा रहा है। मनमोहक दृश्य धीरे धीरे हटता जा रहा है और सूर्योदय हो रहा है। धीरे धीरे सूर्य उदित होता है। सूर्य के उदित होने पर वातावरण का जो जादू है वह धीरे धीरे दूर हो जाता है। इस प्रकार से आपकी यह कविता पूर्ण हुई। तो आपको इस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दिए जा रहे हैं, आप उन्हें अपनी कार्य पुस्तिका में पूर्ण करें। धन्यवाद।